क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी ए सी पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी है क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, कोण बी समकोण है, यानी कि बी को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये समकोण हो जाएगा। अब चाहे आप ए को यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए क्या कहा है, बी डी ए सी पर लंब है। ठीक है, ए सी जो लाइन है इस पर लंब है बी डी, यानी कि यहाँ से लंब डलेगा इस लाइन पर ए सी पर, तो ये हो जाएगा बी डी। अब आपको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी है क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो त्रिभुजों को लेंगे और उनको समरूप सिद्ध करेंगे। उसके बाद जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उनके तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से हैं। एक त्रिभुज तो हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये समकोण है क्योंकि यहाँ पर लंब डला हुआ है। जब भी लंब की बात की जाए तो वहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये भी एक 90 डिग्री का कोण है और ये भी एक 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री बी कोण हो जाएगा। और दूसरा कोण क्या है, यहाँ पर देखिए ये समकोण है, यानी कि डी समकोण, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे डी। अब देखिए डी को हमने ले लिया। अब यहाँ पर ए और बी बचा। आप चाहे तो ए को यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर, लेकिन मैं क्या करूँगा, ए को यहाँ पर लिखूँगा और दूसरा क्या बचा बी, तो मैं बी को यहाँ पर लिख दूँगा और ये भी हो जाएगा डी जो है समकोण। ठीक है, अब ये देखिए कि आपको ये वाला त्रिभुज ही क्यों लेना है, ये वाला क्यों नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी का यूज करना है, यानी कि ए बी इस त्रिभुज में आ चुका है। अब देखिए ए सी का यूज करना है, तो ए सी भी हमारे पास इसी त्रिभुज में से आ जाएगा। अब हमें ए डी का यूज करना है, यानी कि ए डी को भी लाना है। ए डी देखिए कहाँ पर है, ए डी इस त्रिभुज में है, इसलिए हम इसी त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डी बी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखिए कोण बी और कोण डी दोनों के दोनों समकोण हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा और दोनों क्या है समकोण। ठीक है, दोनों के दोनों कोण हो जाएंगे समकोण। अब देखिए कोण ए इस त्रिभुज में भी है और इस बड़े त्रिभुज में भी है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही है, सेम है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए। इसका क्या कारण है कि ये दोनों उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर दे दिए जाए तो उसमें क्या होता है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब होगा कि कोण सी जो है कोण बी के बराबर होगा, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए कसौटी से यानी कि एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, यहाँ पर क्या कसौटी लगी है, एंगल, इसमें भी एंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल कसौटी से। अब देखिए हमने दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया है। तो समरूप त्रिभुजों की क्या पहचान होती है, एक तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ए कोण के बराबर हो गया,
कोण ए बराबर हो गया कोण ए के, और दूसरा कोण बी कोण डी कोण के बराबर हो गया, बी कोण डी कोण के बराबर हो गया, और तीसरा हो गया सी कोण कोण बी के बराबर, यानी कि संगत कोण। सी बी का संगत कोण है, ए का संगत कोण है, बी डी का संगत कोण है। ठीक है, तो तीनों संगत कोण बराबर हो गए। दूसरा क्या होता है, जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात बराबर होता है, यानी कि ए सी बटा ए बी। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ए सी की संगत भुजा हो गई ए बी। ठीक है, इन दोनों भुजाओं को बटे में लिखना है और बराबर सी बी की संगत भुजा बी सी। तो सी बी को हम ऊपर लिख देंगे और बी डी को नीचे लिख देंगे, बी डी, और बराबर हो जाएगा बी ए बटे में हो जाएगा डी ए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी ए की संगत भुजा है डी ए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से दो अनुपातों का यूज करना है। दो अनुपातों का यूज क्यों करना है, यहाँ पर देखिए ए बी ए सी और ए डी, यानी कि तीन चीज़ चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए ए सी जो कि हमें चाहिए था, ए सी यहाँ पर है, उसके बाद ए बी चाहिए, तो ए बी भी हमें मिल चुका है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसका यूज करेंगे, ए सी बटा ए बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर, और दूसरा हम क्या यूज करेंगे, हमें चाहिए ए डी। यहाँ पर देखिए ए डी लिखा हुआ है, ए डी लिखे या फिर डी ए लिखे, दोनों एक ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, बी ए बटे में हो जाएगा डी ए, बी ए बटा हो जाएगा डी ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, वज्र गुणा कर देंगे, ए बी गुणा ए बी, ए बी गुणा हो जाएगा ए बी, और बराबर में ए सी गुणा हो जाएगा ए डी। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी इंटू ए डी।